हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रिकाउंटर अतुल में। होप आपको पिछली कहानी अच्छी लगी हो। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई कहानी, एक इमोशनल स्टोरी। कहानी का नाम है उस दिन के बाद मैंने हाथ नहीं फैलाए। कहानी का कैरेक्टर एक फ़ीमेल का कैरेक्टर है। आपको ये कहानी एक फ़ीमेल कैरेक्टर के हिसाब से मैं सुनाऊँगा। बिना किसी देरी के हम इसे शुरू करते हैं। ज़िंदगी में इंसान को आगे बढ़ने वाली वजहें अक्सर बड़ी नहीं होती। कभी कभी कोई एक छोटी सी घटना, एक चुभन पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही पल आया था जिसने मुझे जड़ से हिला दिया था, मगर उसी ने मुझे नई जड़ें भी दी, मजबूत बनाया। मैं तब बहुत छोटी थी, बस इतनी कि दुनिया को आधा समझती थी और दर्द को पूरा। मेरे पिताजी हमें छोड़कर जा चुके थे। क्यों गए, कहाँ गए, आज तक ठीक से नहीं जानती। माँ भी खुलकर बताती नहीं थी, शायद इसलिए कि जितनी चोटें उन्हें लगी थी उतनी भी हमें दिखाने से वो डरती थी। 2 बेटियाँ, अकेली माँ और ज़िंदगी का हर एक दिन नया सवाल। हमारा घर बहुत छोटा था, लेकिन माँ का हौसला बड़ा, पर हिम्मत का भी क्या, वो भी कभी कभी टूट जाती है। खाने को नहीं था और उस दिन के बाद सब बदल गया। एक दिन हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था, ना चूल्हा जला था, ना उम्मीद बची थी। माँ ने बहुत सोचा, फिर शर्म और मजबूरी के बीच कई मिनटों तक लड़ने के बाद एक रिश्तेदार के घर जाने का फैसला किया। मैं माँ के साथ चुपचाप चलती रही। रास्ते में माँ बार बार कहती, बस थोड़े दिन की बात है, कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आता था कि कितना ठीक होगा, कब ठीक होगा, पर हाँ, यह ज़रूर समझ आ रहा था कि माँ किस भारी मन से जा रही है। हम दरवाजे पे पहुँचे। माँ ने धीरे से दस्तक दी। अंदर से एक आवाज़ आई, कौन? माँ बोली, मैं हूँ, अगर घर में हो तो ज़रा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। रिश्तेदार ने हमें सिर से पाँव तक ऐसे देखा जैसे कोई भीख मांगने वाला दरवाजे पे खड़ा हो। चेहरे पे ना अपनापन, ना दया, बस चुभन भरी नज़रें। उन्होंने कहा, अभी मत आओ, घर में मेहमान हैं, अच्छा नहीं लगता, जाओ बाद में आना। माँ ने कुछ कहने की कोशिश की, पर उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया। वो अंदर गईं और हमारे लिए कुछ ज़रा सा थैले में भर कर ले आई। ये लो थोड़ा सा और जाओ, अभी अंदर नहीं आना। हमारे हाथ में खाने का एक छोटा सा डब्बा रख दिया गया, मानो एहसान नहीं, कोई ताना पकड़ा दिया हो। माँ वो अपमान का घूंट पीकर वो खाने का डब्बा ले लिया। उसी पल मेरी पूरी दुनिया बदल गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया हो, जैसे हम इंसान नहीं, कोई बोझ हो, जैसे मदद देना नहीं, हमें नीचा दिखाना आसान हो। हम चुपचाप घर लौट रहे थे। वो खाना मेरी माँ ने मुझे और मेरी बहन को दिया। बहन ने वो खाना खाया। माँ ने मुझसे कहा कि खाना खा लो बेटा, क्या सोच रही है। मुझे भूख लगी थी, पर उस समय मेरी भूख ना जाने कहाँ दब गई। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, अब हम कभी किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, कभी नहीं। माँ मुस्कुराई। उन्हें लगा मैं बच्ची हूँ जो गुस्से में कुछ भी बोल देती है, पर उन्हें नहीं पता था वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वादा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने आसमान को देखते हुए एक ही बात दोहराई, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, चाहे कुछ भी हो जाए। संघर्ष शुरू हुआ और ये आसान नहीं था। अगले ही दिन मैंने घर से बाहर निकलकर पहली बार सब्जियां बेचना शुरू किया। लोग क्या सोचेंगे, किसे क्या फ़र्क पड़ता। मुझे अपने वादे की चिंता थी। बरसात में भीगते हुए, धूप में जलते हुए आवाज़ लगाती थी, भाजी ले लो, ताज़ी भाजी। कई लोग हंस देते, कई मोल भाव करते, कई अनदेखा कर देते, पर मैं टूटती नहीं। मैंने तय किया था,
तो रास्ता खुद बनाना था। धीरे धीरे मैंने काम बढ़ाना शुरू किया। दूर दूर जाके घरों में काम किया, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े, जो मिला सब किया। मैंने सिलाई सीखने की सोची। कई जगह जाकर पूछा, सिखाओगे? किसी ने कहा समय नहीं है, किसी ने कहा सीख कर क्या करोगे, किसी ने कहा इससे कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार एक आंटी तैयार हुई जिसने मुझे सिलाई सिखाई। पहली बार मशीन पर पैर रखा तो ऐसे लगा जैसे मैं अपनी किस्मत खुद चला रही हूँ। दिन रात अभ्यास किया। उंगली सुई से छिल जाती, हाथ दुख जाते, आंखें जलती, लेकिन मैं रुकती नहीं। फिर धीरे धीरे मुझे रास्ता मिल ही गया। सिलाई से काम शुरू हुआ। पहले ब्लाउज सिए, फिर सलवार सूट। लोगों को मेरा काम पसंद आया। लोग मुझसे पूछते, कहाँ से सीखा? मैं हंसकर कहती, ये सब ज़िंदगी ने सिखाया है। मेहनत बढ़ती रही, ग्राहक बढ़ते रहे। फिर मैंने छोटे स्तर पर कपड़े लेना शुरू किया। बच्चे के कपड़े, लेडीज सूट, 2-4 साड़ियाँ। कभी दूसरों के घर जाके सिलाई करती, कभी अपनी झोपड़ी में मशीन रखकर। और एक दिन ऐसा आया जब मेरे पास इतना समय था, इतनी कमाई थी कि मैंने सोचा अब अपनी दुकान होनी चाहिए। आज मेरी खुद की बड़ी दुकान है। मैंने अपनी पूरी बचत जोड़कर एक छोटी सी दुकान ली। पहले दिन दुकान खोलते समय मेरी आंखों में आंसू आए थे, पर वो दुख के नहीं, जीत के आंसू थे। धीरे धीरे दुकान बड़ी होती गई, कस्टमर बढ़े, स्टाफ भी रखा। आज मेरे पास एक बड़ी कपड़ों की दुकान है जहाँ हर तरह की साड़ियाँ, सूट, दुपट्टे, बच्चों के कपड़े, सब कुछ मिलता है। मैंने यह सब किसी की सहानुभूति से नहीं पाया, मेहनत से पाया है। और आज जब लोग कहते हैं तो मैं मुस्कुरा कर जवाब देती हूँ, किसी एक दिन किसी ने मुझे नीचा दिखाया था। मुझे घमंड नहीं है, मैं किसी को छोटा नहीं समझती, किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि गरीबी एक परिस्थिति है, कमी नहीं। कमी होती है हिम्मत की, हौसलों की, और कभी कभी बस एक चिंगारी की। मेरी चिंगारी उस दिन जली थी जब हमें दरवाजे से लौटा दिया गया था, और आज वही चिंगारी मेरी उड़ान का आसमान है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। होप आपको भी ये कहानी पसंद आई होगी। गरीब लड़की की कहानी थी, बट हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग थी। विजुअल्स तो मुझे खुद नज़र आ रहे थे। शायद होप आपको भी इसके विजुअल्स मेरे नरेशन के साथ साथ नज़र आए होंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए नई से नई कहानियाँ लाता रहूँ और आप लोगों को यूं ही सुनाता रहूँ। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी। सो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ अगली वीडियो पे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।